हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ल्स डिकेंस। हम उनकी बायोग्राफी और वर्क्स दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। सर चार्ल्स डिकेंस जो कि 1812 से 1870 तक रहे थे। अब हम उनकी लाइफ और जो उनकी बायोग्राफी है उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो उनका जन्म है वो 7 फ़रवरी 1812 में पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड में हुआ था। फेस्ड पॉवर्टी इन चाइल्डहुड, और जो उनका जो चाइल्डहुड पीरियड था उसमें ही उन्होंने पॉवर्टी को फेस किया था। व्हेन हिज फादर वॉज सेंट टू डेप्टर्स प्रिजन, जब उनके पिता को जेल भेजा गया था। वर्कड इन ए फैक्ट्री एट ए यंग एज, और यंग एज से ही उन्होंने किसी फैक्ट्री में वर्क करना स्टार्ट किया था। विच डीपली इन्फ्लुएंस हिज राइटिंग, और जो उनकी राइटिंग है इससे उनकी राइटिंग को इन्फ्लुएंस्ड हुई थी। बिकेम ए जर्नलिस्ट, और उसके बाद वो एक जर्नलिस्ट बन गए थे। एंड लेटर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड, और बाद में वो विक्टोरियन इंग्लैंड के मोस्ट पॉपुलर नॉवलिस्ट बन गए थे। नो फॉर पोर्ट्रेइंग सोशल इनजस्टिस, पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर एंड क्लास इनइक्वालिटी, और वो जाने जाते हैं पोर्ट्रेइंग सोशल इनजस्टिस। जो सोशल इनजस्टिस है उसको उन्होंने डिफाइन किया है, पॉवर्टी को डिफाइन किया है, चाइल्ड लेबर को डिफाइन किया है, और क्लास इनइक्वालिटी को उन्होंने अपने वर्क्स में इन सब को डिफाइन किया है, और इन सब के बारे में क्वेश्चंस रेज किए कि ऐसा क्यों होता है। तो वो जो फेमस है वो इन सब चीज़ों के लिए, जो भी इस वर्ल्ड में इनइक्वालिटी, चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी, इनजस्टिस होती है, उस सबको उन्होंने बताया है। अब देखते हैं उनकी डेथ। जो उनकी डेथ है वो 9 जून 1870 में हुई थी, और उनको वेस्टमिंस्टर एबे में बरीड किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं फेमस फॉर, वो किस लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, सोशल रिफॉर्म थीम्स, पॉवर्टी, वर्क हाउस, एजुकेशन सिस्टम। सोशल रिफॉर्म थीम्स है जैसे कि पॉवर्टी, वर्क हाउस, एजुकेशन सिस्टम, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट मेमोरेबल करैक्टर, जो उनके जो मेमोरेबल करैक्टर हैं वर्क्स में, ओलिवर ट्विस्ट, स्क्रूज, पिप, वो इन सब के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। सीरियल पब्लिकेशन ऑफ नॉवेल्स, और जो नॉवेल्स हैं उनका एक सीरियल पब्लिकेशंस, इसलिए भी वो फेमस है। ह्यूमर प्लस ट्रेजरी, कॉम्बिनेशन स्टाइल, और जो उनके वर्क्स हैं उसमें हमें ह्यूमर और ट्रेजरी, जो इनका कॉम्बिनेशन स्टाइल है वो देखने को मिलता है। आगे देखते हैं मेजर वर्क्स। अब हम उनके जो वर्क्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले दी पिकविक पेपर्स, ये भी इन्होंने लिखा था, जो कि 1836 से 37 के बीच पब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट ओलिवर ट्विस्ट, ये इनका बहुत फेमस वर्क है। निकोलस निकलबे, ए क्रिसमस कैरल, डेविड कॉपरफील्ड, ये इनका बहुत ज़्यादा फेमस नॉवल है। ब्लेक हाउस, हार्ड टाइम्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ए टेल ऑफ टू सिटीज़। सो ये इनके वर्क्स हैं जो इन्होंने लिखे थे। अब हम उनके मेजर वर्क को थोड़ा सा डीपली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनके वर्क ओलिवर ट्विस्ट की। दिस नॉवल शोज़ द लाइफ ऑफ एन ऑर्फन बॉय, जो ये नॉवल है इसमें हमें एक जो ऑर्फन लड़का होता है ओलिवर, उसकी लाइफ के बारे में देखने को मिलता है। हु ग्रोज अप इन ए वर्क हाउस, जो कि एक वर्क हाउस में ग्रो करता है, वहीं पर उसकी जो एज है वो ग्रो करती है। इट एक्सपोजेस द हार्श ट्रीटमेंट ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन विक्टोरियन इंग्लैंड, और जो ये वर्क है इसमें जो विक्टोरियन इंग्लैंड है उसमें जो पुअर चिल्ड्रन के साथ कैसे हार्शली ट्रीट किया जाता था वो एक्सपोज किया जाता है। Oliver escapes from criminal surrounding but continue to face exploitation। जो ओलिवर है वो इन सब क्रिमिनल से, जो उसके चारों ओर होते हैं, उन सब से बचता है और कंटिन्यू करता है उनको फेस करने की। दिस स्टोरी हाईलाइट्स क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड फिगर्स लाइक फेग, और जो ये स्टोरी है वो हाईलाइट करती है जो क्रिमिनल वर्ल्ड है उसको। इट स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द पुअर लॉ सिस्टम, और जो ये वर्क है ये स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता है जो हमारे जो इंग्लैंड की जो कंट्री थी उसमें जो पुअर लॉ सिस्टम था उसको। द नॉवल एंड्स, जब ये नॉवल का एंड होता है विद ओलिवर
फाइंडिंग ए बेटर लाइफ एंड आइडेंटिटी। जो उसमें ओलिवर होता है वो अपनी जो बेटर लाइफ है और जो उसकी आइडेंटिटी है उसको वो फाइंड कर चुका होता है। सो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ओलिवर ट्विस्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं डेविड कॉपरफील्ड, ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है। दिस इज़ डिकेंस सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। ये डिकेंस का सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कहा जाता है। इट फॉलोज डेविड लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। यह डेविड की जो लाइफ है चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक की उसको फॉलो करता है। दिस स्टोरी शोज हिज स्ट्रगल विद स्टेप फादर। जो स्टोरी है वो स्ट्रगल शो करती है उसके स्टेप फादर के साथ। जो इनकी क्रूअल्टी होती है, पॉवर्टी होती है और एजुकेशन होती है, इन सब की स्ट्रगल को शो किया जाता है। इट ऑल्सो प्रेजेंट मेमोरेबल करेक्टर। और ये वर्क में हमें मेमोरेबल करेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं जैसे कि यूरिया हीप एंड मिस्टर मिकाबोर। द नोवेल हाईलाइट पर्सनल ग्रोथ एंड मॉरल डेवलपमेंट। जो ये नोवेल है ये हाईलाइट करता है पर्सनल ग्रोथ और मॉरल डेवलपमेंट को। इट इज़ वन ऑफ डिकेंस मोस्ट इमोशनली रिच वर्क। और ये डिकेंस का मोस्ट इमोशनली और रिच वर्क माना जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ए क्रिसमस कैरल जो कि 1843 में पब्लिश हुआ था। दिस इज इज शॉर्ट नॉवल। ये एक शॉर्ट नॉवल है अबाउट इबेनेज़र स्क्रूज। इबेनेज़र स्क्रूज के बारे में। ए मिजरली ओल्ड मैन, जो कि एक मिजरली ओल्ड मैन है। ही इज़ विजिटेड, वह देखा जाता है बाय 3 घोस्ट, 3 घोस्ट के द्वारा ऑन क्रिसमस। क्रिसमस की जो ईव होती है उसमें ये 3 घोस्ट को देखा जाता है। द स्पिरिट्स शोज, जो स्पिरिट्स होती हैं वो शो करती है उसका जो पास्ट है और जो प्रेजेंट है और जिसका फ्यूचर है उन सबको वो शो करती है। स्क्रूज रियलाइज हिज मिस्टेक। और जो वो स्क्रूज होता है, जो वो ओल्ड मैन होता है, वो रियलाइज़ करता है अपनी मिस्टेक्स जो भी उसने की है। एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ए काइंड पर्सन। और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है एक काइंड पर्सन में। दिस स्टोरी प्रमोट्स जेनरोसिटी, काइंडनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस स्टोरी है वो प्रमोट करती है जेनरोसिटी, काइंडनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इट्स बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिसमस स्टोरी इन इंग्लिश लिटरेचर। और जो ये वर्क है ये इंग्लिश लिटरेचर में फेमस क्रिसमस स्टोरी के रूप में माना जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन। दिस नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ पिप। जो ये नॉवल्स है इसमें हमें जो एक पिप है उसकी स्टोरी के बारे में पता चलता है। ए पुअर ऑर्फन, जो कि एक पुअर ऑर्फन है। हु सडनली गेन्स वेल्थ, जो अचानक वेल्थ को गेन करता है। ही बिलीव्स हिज फॉर्चून कम फ्रॉम ए मिस्ट्रियस बेनिफैक्टर। वो बिलीव करता है जो उसका फॉर्चून है, जो उसका भाग्य है, वो कहाँ से आया, ए मिस्ट्रियस बेनिफैक्टर, वो वहाँ से आया है। पिप बिकम्स ऑब्सेस्ड। पिप जो है वो ऑब्सेस्ड हो जाता है विद सोशल स्टेटस से एंड फॉरगेट्स हिज रूट्स। और अपनी जो जड़ें हैं उनको भूल जाता है। जैसे कि वो पहले जो था वो पुअर था, बाद में उसने वेल्थ को गेन किया, वो थोड़ा रिच हो गया, तो वो अपना जो सोशल स्टेटस है उससे ऑब्सेस्ड हो जाता है और अपना जो रूट है कि वो कहाँ से आया है तो वो सब भूल जाता है। लेटर ही लर्न्स अबाउट ट्रू वैल्यूज़। और बाद में वो जो अपनी ट्रू वैल्यूज़ है जैसे कि लव और लॉयल्टी उनको याद करता है। दिस स्टोरी इंक्लूड्स कैरेक्टर। जो स्टोरी है इसमें कैरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि मिस हैविशमैन एंड स्टेला। इट एक्सप्लोर्स एम्बिशन, गिल्ट एंड पर्सनल ग्रोथ। और जो ये वर्क है ये एक्सप्लोर करता है एम्बिशन, गिल्ट और पर्सनल ग्रोथ को। ये था इनका नेक्स्ट वर्क ए ग्रेट एक्सपेक्टेशन। अब देखते हैं ए टेल ऑफ 2 सिटीज़ सेट इन लंदन एंड पेरिस। जो ये वर्क है जो इसकी सेटिंग है वो लंदन और पेरिस में रखी गई है ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान का टाइम है ये। वैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि जो ए टेल ऑफ 2 सिटीज़ है इसमें कौन कौन सी सिटीज़ को मेंशन किया गया है। सो आंसर इज लंदन एंड पेरिस। और जिसका टाइम है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इट शोज़ द कंट्रास्ट। ये कंट्रास्ट शो करता है बिटवीन पीस एंड वायलेंस, पीस और जो वायलेंस होती है उनके बीच में। दिस स्टोरी इन्वॉल्व्स करेक्टर। जो स्टोरी है इसमें करेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि चार्ल्स डेमे, सिडनी कर्टन। ये 2 जो करेक्टर्स थे वो इस स्टोरी में इन्वॉल्व होते हैं। कर्टन सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर लव एंड रिडेम्पशन। और जो कर्टन है वो अपनी लाइफ के लिए सेक्रीफाइस करता है जैसे कि लव और रिडेम्पशन इन दोनों के लिए। द नॉवल हाईलाइट्स थीम ऑफ रिजरेक्शन एंड सेक्रीफाइस। जो नॉवल है वो इसमें थीम्स को हाईलाइट किया जाता है रिजरेक्शन की और सेक्रीफाइस की। द फेमस ओपनिंग लाइन।
ये वर्क है, इसकी फेमस ओपनिंग लाइन है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। जो नॉवल है, अगर ये जब भी ये स्टार्ट होते हैं, जो इसकी स्टार्टिंग लाइन है वो ये है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं फेमस लाइन्स बाय चार्ल्स डिकेंस। जो चार्ल्स डिकेंस है उनकी कौन कौन सी फेमस लाइन्स हैं। सबसे पहले, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, जो भी बताया था मैंने आपको, ए टेल ऑफ टू सिटीज, ये इस वर्क की ओपनिंग लाइन है। नेक्स्ट, प्लीज सर आई वांट सम मोर, ये ओलिवर ट्विस्ट से ली गई है। ए लविंग हार्ट इज द ट्रूएस्ट विजडम, ये डेविड कॉपरफील्ड से ली गई है। नो वन इज यूजलेस इन दिस वर्ल्ड, हु लाइटन्स द बर्डन ऑफ इट टू एनीवन एल्स। सो ये जो लाइन है ये है आवर म्यूचुअल फ्रेंड्स है। वी नीड नेवर बी अशेम्ड ऑफ आवर टीयर्स, ये जो लाइन है ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन से ली गई है। आगे देखते हैं क्रिटिक्स एंड लिटरेरी इंपॉर्टेंस, जो इनकी क्रिटिक्स है और लिटरेरी इंपॉर्टेंस है उसका। डिकेंस इज प्रेज्ड फॉर बीइंग ए सोशल रिफॉर्मर थ्रू लिटरेचर, डिकेंस को प्रेज्ड भी किया गया है सोशल रिफॉर्मर बनने के लिए लिटरेचर के द्वारा। क्रिटिसाइज्ड बाय सम फॉर एग्जैगरेटेड करैक्टर एंड मेलोड्रामा, और उनको क्रिटिसाइज्ड भी किया गया है बाय सम, कुछ लोगों के द्वारा, उनके जो एग्जैगरेटेड उन्होंने किया है करैक्टर्स और मेलोड्रामा को, उसके लिए। नोन फॉर कंबाइनिंग रियलिज्म विद सटायर एंड इमोशनल अपील, और वो जाने जाते हैं कंबाइन करने के लिए, रियलिज्म को कंबाइन करने के लिए सटायर के साथ और इमोशनल अपील के साथ। ही एक्सपोज्ड विक्टोरियन हाइपोक्रेसी एंड क्लास इनइक्वालिटी, वो एक्सपोज करते हैं जो विक्टोरियन पीरियड है उसकी जो हाइपोक्रेसी है और जो क्लास इनइक्वालिटी है, इसमें क्लास में सबको जो इनइक्वल माना जाता है, किसी को भी इक्वालिटी नहीं दी जाती है, उसके लिए वो एक्सपोज करते हैं। कॉन्सिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश नॉवलिस्ट ऑफ ऑल टाइम, और उनको इंग्लिश नॉवलिस्ट माना जाता है। अब देखते हैं एमसीक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चार्ल्स डिकेंस वॉज बर्न इन विच ईयर, जो चार्ल्स डिकेंस है वो किस ईयर में बर्न हुए थे। सो आंसर इज बी, 1812। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, डिकेंस इज मेनली एसोसिएटेड विद विच एज, जो डिकेंस है वो मेनली एसोसिएट है किस एज से। सो आंसर इज बी, विक्टोरियन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नॉवल इज ऑटोबायोग्राफिकल, कौन सा नॉवल है जो उनका ऑटोबायोग्राफिकल है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, डेविड कॉपरफील्ड, जो कि इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज सर आई वांट सम मोर इज फ्रॉम, जो लाइन है ये कौन से वर्क से ली गई है। सो आंसर इज बी, ओलिवर ट्विस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज स्क्रूज, स्क्रूज कौन है। सो आंसर इज सी, मिजर, वो एक मिजरली ओल्ड मैन है ना, स्क्रूज। क्वेश्चन नंबर 6, ए क्रिसमस कैरोल वॉज पब्लिश्ड इन, जो ये वर्क है ये कब पब्लिश हुआ था। सो आंसर इज ए, 1843। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हीरो इज, जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन ही वर्क है उसका हीरो कौन है। ओलिवर, पिप, डेविड, टॉम। तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पिप। जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है उसमें जो पिप है उसके बारे में हमें बताया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डिकेंस डाइड इन विच ईयर, जो डिकेंस है उनकी डेथ कब हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1870। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए टेल ऑफ टू सिटीज़ इज सेट ड्यूरिंग, जो ए टेल ऑफ टू सिटीज़ वर्क है उसको जो सेट हुआ था वो कब हुआ था। सो आंसर इज बी, आंसर भी यहाँ पर करेक्ट होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फैगिन अपेयर्स इन, जो फैगिन है वो अपेयर हुआ था कौन से वर्क में हुआ था। सो आंसर इज बी, ओलिवर ट्विस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, डिकेंस वर्कड फर्स्ट एज, डिकेंस ने वर्क किया था फर्स्ट एज जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट बने थे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच थीम इज कॉमन इन डिकेंस नॉवल, कौन सी थीम है जो डिकेंस के नॉवल में कॉमन है। यहाँ पर आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, सोशल इनजस्टिस, जो इनका वर्क है उसमें हमें सोशल इनजस्टिस देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मिस हैविशम अपेयर इन,
जो एक करेक्टर है वो कौन सी वर्क में अपेयर हुआ था? आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। पिप करेक्टर भी ग्रेट एक्सपेक्टेशन में आया था, और जो मिस हैविशम करेक्टर है ये भी ग्रेट एक्सपेक्टेशन में ही आया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डिकेंस नॉवेल्स वर ऑफ्टन पब्लिश्ड इन, जो डिकेंस के नॉवल हैं वो पब्लिश्ड हुए थे, किसमें हुए थे? ए बुक्स ओनली, बी मैगजीन्स इन पार्ट, सी न्यूज़पेपर्स ओनली, डी लेटर्स। सो आंसर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मैगजीन्स इन पार्ट्स। जो उनके वर्क है वो मैगजीन इन जो पार्ट्स में होती थी उसमें पब्लिश्ड हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। डिकेंस इज फेमस फॉर, जो चार्ल्स डिकेंस है वो फेमस है, वो किस लिए है फेमस? आंसर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सोशल रियलिज्म। वो सोशल रियलिज्म के लिए फेमस है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन चार्ल्स डिकेंस पर और उनके बारे में, उनकी लाइफ, ऑटोबायोग्राफी, वर्क। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में।